यह सबसे सुरक्षित आश्रयों में से एक था। जंगली सुअरों के हमले से बचने के लिए एक आदमी ने पेड़ के तने को प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया और जमीन से ऊंचाई पर एक शानदार ट्री हाउस बना डाला। सामने एक बड़ा चूल्हा भी तैयार किया ताकि कभी भी जंगल के बीच स्वादिष्ट बारबेक्यू का मजा लिया जा सके। कई दिनों बाद मार्क को जंगल में एक अनोखे आकार वाला पेड़ दिखाई दिया। उसका एक हिस्सा ऐसा था जो प्राकृतिक दीवार जैसा लग रहा था। उसने तय किया कि इसी के सहारे वह जमीन से ऊपर एक सुरक्षित आश्रय बनाएगा। सबसे पहले उसने एक सीधा लकड़ी का लट्ठा चुना और दोनों सिरों पर बराबर कट लगाकर उसे पेड़ के नीचे क्षैतिज रूप से फिट किया। फिर मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया ताकि वह बिल्कुल न हिले। इसके बाद उसने दो और मोटे लट्ठे लिए, जमीन में गड्ढे खोदकर उन्हें खड़ा गाड़ दिया। यही झोपड़ी का मुख्य सहारा बनने वाले थे। ऊपर की तरफ सपाट कट लगाकर एक और लट्ठा फिट किया गया, जिससे ट्री हाउस का मजबूत आधार तैयार हो गया। अब मार्क ने आसपास से बराबर लंबाई वाली लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें एक दूसरे के पास सटाकर बिछा दिया। इससे मजबूत फर्श बन गया जो बिस्तर की तरह भी इस्तेमाल हो सकता था। आकार भी उसके शरीर के हिसाब से बिल्कुल सही था। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसकी नजर पास में खड़े एक मुड़े हुए पेड़ के तने पर गई। उसने औजार और रस्सी की मदद से उसे काट लिया। थोड़ा आकार देने के बाद वह एक सुंदर मेहराब जैसा ढांचा बन गया। उसे प्लेटफॉर्म के पीछे फिट किया गया और बाकी लकड़ियों से जोड़कर पूरी छत का फ्रेम तैयार कर दिया गया। अब बारी थी दीवारों को बंद करने की। मार्क ने पहले से तैयार लकड़ियों को फ्रेम पर एक एक करके लगाया और पीछे की मजबूत दीवार बना दी। फिर उसी तरह बाकी हिस्सों को भी लकड़ियों से भर दिया। ऊपर छत का ढांचा तैयार किया गया ताकि बाद में उसे पूरी तरह सील किया जा सके। धीरे धीरे झोपड़ी का आकार साफ दिखाई देने लगा। इसके बाद मार्क पास की शांत घाटी में गया। गर्मियों का मौसम था और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। उसने लकड़ी जलाकर अस्थायी चूल्हा बनाया, पानी उबाला और अपने बैग से इंस्टेंट चावल और सब्जियों वाला भोजन निकालकर तैयार किया। ऊपर से स्वादिष्ट सॉस डालते ही गर्मा गर्म खाना तैयार हो गया। सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए उसने खाना खाया और ठंडा पेय पिया। दिन भर की मेहनत के बाद उसे असली सुकून महसूस हुआ। रात होने लगी तो वह वापस अपने ट्री हाउस में लौटा, स्लीपिंग बैग बिछाया और आराम से सो गया। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। पास के एक पुराने खंडहर से उसे एक पुराना टायर मिला। उसे उठाकर वह वापस लाया और झोपड़ी के सामने लगा दिया, जो अब दरवाजे का काम करने लगा। दीवारों में बचे खाली हिस्सों को उसने छोटी लकड़ियों से भर दिया। ऊपर नीचे आने के लिए लकड़ी की सीढ़ी भी बना ली। फिर उसने मिट्टी और घास मिलाकर गाढ़ा मिश्रण तैयार किया और टायर दीवारों की दरारों में भर दिया ताकि हवा अंदर न आए। सूखने के बाद यह परत काफी मजबूत और पानी रोकने वाली बन गई। छत की छोटी दरारों को भी मिट्टी से बंद किया गया। उसके बाद उसने अंदर इंसुलेशन लगाने के लिए सुरक्षात्मक परत बिछाई, जिससे बारिश और ठंडी हवा दोनों से बचाव हो सके। आराम बढ़ाने के लिए उसने सूखी घास काटकर फर्श पर बिछा दी। दरवाजे के लिए पेड़ की छाल से एक साधारण लकड़ी का दरवाजा तैयार किया। सब कुछ तैयार होने के बाद मार्क ने झोपड़ी के सामने एक बड़ा देसी चूल्हा बनाना शुरू किया। ऐसी रिलैक्सिंग और अमेजिंग सर्वाइवल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।